जोहार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल झारखंड एसएम इग्नाइट में स्वागत है, जहां हम करते हैं झारखंड की तैयारी झारखंडी स्टाइल में। तो जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बोला था, लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं अब ज्योग्राफी का सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। जो एसपीटी बचा हुआ और अदर लैंड रिलेटेड एक्ट है वो मैं जल्दी ही करवा दूंगी। अभी थोड़ा सा टॉपिक बोरिंग हो रहा था तो मैं सोची क्यों ना इंटरेस्टिंग टॉपिक को उठा करके आप लोग का मूड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाऊँ। हाँ, और मैं माफ़ी मांगना चाह रही हूँ क्योंकि मेरा वीडियो में कंटिन्यूटी थोड़ा सा 1 दिन या 2 दिन का गैप हो जा रहा है। तो मुझे थोड़ा सा टाइम और दो। सितंबर से आपके सारे वीडियो प्रॉपर टाइमिंग पे आना शुरू हो जाएंगे और हर दिन वीडियो आएगा। मॉर्निंग में आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा। अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, सिंगल रूम में रिकॉर्ड करना बहुत इम्पॉसिबल सा हो जा रहा है, क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो पूरा पूरा हर चीज़ को शांत होना बहुत ज़रूरी है, और थोड़ा बहुत आ जाने के बाद फिर से मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है। इसलिए मैं थोड़ा सा और टाइम दो, मैं इस चीज़ पे इम्प्रूवमेंट ला रही हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं 14 जेपीएससी का झारखंड ज्योग्राफी। देखो, झारखंड ज्योग्राफी का वेटेज बहुत ज़्यादा है। आप समझ लो ये सिर्फ ज्योग्राफी है, इसके बाद आपको इंडस्ट्री वाले पढ़ना है, मिनरल्स पढ़ना है, सॉइल्स पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और आप समझो कि 30% जो पोर्शन है ना आपका ज्योग्राफी है। मतलब ज्योग्राफी का बहुत ज़्यादा वेटेज है। अगर आप अच्छे तरीके से ज्योग्राफी कर लोगे ना तो इसके क्वेश्चंस भी बहुत आसान आते हैं, बहुत डुएबल क्वेश्चंस होते हैं कि आप समझो और चीज़ें आप क्वेश्चन तुरंत करके चले जाओगे। और जो आज का टॉपिक मैं करा रही हूँ, और 2-3 दिन 4 दिन तक और मैं ये कंटिन्यू करूँगी, 4 या 5 ये टॉपिक है। इसका टोटल 16 नंबर का वेटेज। आप अगर आप सिलेबस उठाओगे तो आई टॉपिक में देखना 16 नंबर का वेटेज है इसमें। तो अगर आप ये 4 वीडियो देख लोगे तो आपके 16 नंबर तो आ ही जाएंगे, क्योंकि बहुत इजी है, सच बता रही हूँ, बहुत इजी है। तो बिना कुछ ज़्यादा डिले किए हुए हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, झारखंड के बारे में अब हम लोग कोई भी चीज़ समझने के लिए, मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप कोई भी चीज़ समझ रहे हो तो उस चीज़ को रटो मत, पहले उसको समझो कि वो आया कैसे, ओरिजिन कैसे हुआ, तो चीज़ें आपको खुद समझ में आने लगेगी। तो ऐसे ही झारखंड को ना हम लोग लैंड ऑफ फॉरेस्ट बोलते थे। देखो यहाँ पे झारखंड, झार का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड, झारखंड। देखो, झारखंड 2 वर्ड से बना है, झार और खंड से। झाड़ मतलब झाड़ी, जानते हो ना, झाड़ी, वो झाड़ी हो गया। और उसी को हम लोग फॉरेस्ट बोलते हैं। झाड़ियों को ही हम लोग, देखो कि झारखंड में बहुत झाड़ी लोग रहते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। खंड का मतलब लैंड। तो ये दोनों को मिला के हमारा बनता है लैंड ऑफ फॉरेस्ट। अब बताओगे कि ठीक है झारखंड बन गया, पहले के टाइम में इसे किक्कड़ प्रदेश बोलते थे, और भी बहुत सारे नाम से जाना जाता था। इसका जो फाइनली जो फॉर्मेशन होता है वो 15 नवंबर 2000 में होता है। ये बिहार से अलग होकर के एक अलग राज्य बनता है। पहले क्या था कि बंगाल में ये 4 राज्य थे। कौन कौन था? बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था और झारखंड था। फिर बंगाल से अलग होकर के बिहार, उड़ीसा और झारखंड बना। फिर उड़ीसा से अलग होकर के बिहार और झारखंड बना। और फाइनली झारखंड अलग होकर, बिहार से झारखंड अलग हो गया। इसका बिहार का 46% ऑफ लैंड को अलग करके झारखंड बनाया गया था। तो ये चीज़ समझ गए कि हमारा झारखंड कैसे कैसे बना। अब क्यों बना, क्या रीज़न था इसके बनने का? तो देखो, सबसे पहले तो 15 नवंबर को ही क्यों चूज़ किया गया? एक्ट तो पहले पास हो गया था, लेकिन 15 नवंबर को इसीलिए चूज़ किया क्योंकि बिरसा मुंडा भगवान जो है वो बहुत, मतलब झारखंड के भगवान माने जाते हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है ट्राइबल्स के राइट को याद दिलाने में, ट्राइबल्स के लिए लड़ने में। बहुत कम उम्र में ट्राइबल्स के लिए फाइट कर रहे थे, ब्रिटिशर से लड़े। इसके कारण हमें लैंड राइट मिला, जो मैं ऑलरेडी सीएनटी एक्ट में बताई थी इसका स्टोरी। और जब हमारा झारखंड बन रहा था ना तो उसके साथ साथ में 2 और स्टेट बने थे, एक उत्तराखंड और एक छत्तीसगढ़। और जब झारखंड से अलग हुआ, भी मैं बताई 46% ऑफ बिहार का अलग हुआ था और जिसको झारखंड बना दिया गया। अब झारखंड क्यों अलग हुआ भाई, रीज़न क्या था? बिहार के साथ क्यों नहीं रहना चाह रहा था झारखंड? देखो, जब भी कोई देश अलग होता है ना तो अपने वो कल्चर, लैंग्वेज को प्रिजर्व करना चाहता है, तभी वो देश उस चीज़ से अलग होता है, क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर हम मिल के रहेंगे ना तो हमारे कल्चर, हमारे संस्कृति को बहुत ही ज़्यादा खतरा है। तो यही रीज़न था कि उनके ट्राइबल कल्चर और आइडेंटिटी का
कहीं ना कहीं मिसयूज़ किया जा रहा था। झारखंड जो बिहार का गवर्नमेंट है वो इन लोग पे ध्यान नहीं दे रहे थे। यहाँ से मिनरल्स उठा के ले चले जाते थे, लेकिन यहाँ के डेवलपमेंट में यूज़ नहीं करते थे। ये लोग अपने जल जंगल ज़मीन को प्रोटेक्ट करना चाहते थे कि इन लोग के फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है, मिनरल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो ये सबको बचाना चाहते थे। और फिर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा था कि इनका ये ज़मीन तो लिया जा रहा था, लेकिन इसको प्रॉपरली रिहैबिलिट नहीं किया जा रहा था। इन लोग को यहाँ से हटा दिया जा रहा है कि आप लोग हटो, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना, लेकिन लोग कहाँ जाएंगे वो तो बताया ही नहीं जा रहा था। तो ये सब कारण थे। इन लोग जो झारखंड है ना वो 40% मिनरल रिसोर्सेस है। यहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्री लग रहे हैं, बड़े बड़े कारखाने लग रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग ही खुश नहीं है। ना उनका हेल्थ केयर अच्छा है, ना उनका एजुकेशन अच्छा है, और ये सारा बेनिफिट सिर्फ बिहार गवर्नमेंट को मिल रहा था। झारखंड में कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था। तो इसीलिए लोग चाहेंगे कि हम मुझे मेरा देश, मेरे से आप मिनरल्स निकाल रहे हो, मेरे राज्य से सब चीज़ कर रहे हो और हम ही को नहीं डेवलप कर रहे हो। भाई हमें तो अलग होना है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस, मतलब पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था, एजुकेशंस नहीं था प्रॉपर, हेल्थ केयर नहीं अच्छा था। तो ये सारे कारण थे। अब देखो क्या क्या मूवमेंट्स थे जो पुश किया कि नहीं एक अलग झारखंड होना चाहिए। सबसे पहले बिरसा मुंडा ये लैंड के लिए लड़ रहे थे कि हमारे लैंड को आपको, दिकूज लोग जो बाहर के लोग थे ना वो लोग कब्जा ले रहे थे, तो वो लोग के लिए फिर लड़े। तो उसके बाद फिर एक संथाल रिविलियन उससे भी पहले होता है जो ब्रिटिश और जमींदार के अगेंस्ट लड़े थे। फिर फाइनली जयराम जो होता है ना, जयपाल सिंह मुंडा, नॉट जयराम, सॉरी, जयपाल सिंह मुंडा है ना, वो झारखंड पार्टी बनाते हैं और वो भी इसी चीज़ को डिमांड करते कि हमें एक अलग राज्य चाहिए। लेकिन बाद में इसको कांग्रेस के साथ मर्ज कर दिया जाता है और ये मूवमेंट ना थोड़ा स्लो हो जाता है। उसके बाद हमारे आते हैं शिबू सोरेन 1972 में। ये भी याद रखना है, वो मैं पार्टी में जब पढ़ाऊंगी ना कौन कौन सा पार्टी कब कब बना था तो वो मैं बताऊंगी। ये भी याद रखना है कि कौन सा पार्टी कब बना था, क्यों बना था, वो भी याद रखना, और उसके फाउंडर कौन थे। तो इसमें कौन सा, झारखंड मुक्ति मोर्चा। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक फाउंडर कौन थे, शिबू सोरेन थे, AK रॉय थे, विनोद बिहारी वातो। जो जयपाल सिंह मुंडा अवेयर किया था और बीच में रुक गया, उसी चीज़ को आगे बढ़ाते ये लोग। अब देखो शिबू सोरेन, अब फिर से देखो शिबू सोरेन, समझो कि टॉपिक कहाँ से आ रहा है। शिबू सोरेन का 1 या 2 क्वेश्चन पक्का रहेगा एग्जाम में। पूछो कि क्यों रह गया, हाल फिलहाल में शिबू सोरेन का डेथ हुआ था, तो उससे रिलेटेड वो झारखंड में क्या कंट्रीब्यूट किया, उसको क्या बोला जाता है, दिशोम गुरु कौन है, तो शिबू सोरेन है। तो आप शिबू सोरेन को अच्छे से पढ़ के जाओ क्योंकि वहां से क्वेश्चंस रहेंगे। यही होता है, यही करते हैं लोग जो करंट अफेयर में बहुत अच्छा रहते हैं ना, वो यहीं पे मार्क्स उठाते हैं। फिर सोचते हो कि मेरा टफ पेपर तो इतना टफ था, उसका इतना नंबर कैसे आ गया। भाई वो लोग अवेयर है डेली न्यूज़ से। तो शिबू सोरेन का अगर आप बोलोगे मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि मैं एक, अगर आप लोग को चाहिए शिबू सोरेन पे अलग वीडियो तो मैं उसको उस पर एक वीडियो बना दूंगी जो सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये सब होने के बाद लगातार प्रोटेस्ट हो रहा था, स्ट्राइक हो रहा था, बंद से बन रहे थे और लोग सब डिमांड कर रहे थे कि हमें एक अलग राज्य चाहिए। इंप्रूव कर लेना, अलग राज्य चाहिए, हमें एक अलग राज्य चाहिए। इसको भी सुधार लेना, मैं सुधार दूंगी जो PDF दूंगी। क्योंकि जो बिहार का पॉलिटिक्स को देखे तो वो लोग वहाँ के जो आसपास जो रहते थे ना, यादव लोग, मैथिली लोग, यही सब डोमिनेट कर रहे थे। तो इसका सोल्यूशन क्या आता है इतना स्ट्रगल के बाद, इतनी चीज़ें। और जो शिबू सोरेन है ना वो 3 बार यहाँ के CM रहे हैं, झारखंड के CM, और कितने बार लोकसभा के मेंबर रहे हैं, जो कंटिन्यूसली वो ये बातें उठाते थे कि हमें एक अलग राज्य चाहिए, हमें एक अलग राज्य। फाइनली उनकी बात सुन ली जाती है और एक बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होता है 2000 में, और फाइनली हमारे बिरसा मुंडा के जन्मदिन पे हमारा एक अलग राज्य बन जाता है 50 नवंबर 2000 को। अब झारखंड बनाया जा रहा है। अब झारखंड का सारा फंक्शन काम करने के लिए कैपिटल बनाया जाएगा, सब कैपिटल बनाया जाएगा। तो कैपिटल रांची बनाया गया। रांची को पहले हम लोग विल्किंसनगंज कहते थे, इसको समर कैपिटल भी कहते थे। जितने भी ब्रिटिशर लोग हैं ना सब गर्मी छुट्टी मनाने रांची जाते थे क्योंकि वहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा है। अगर आप रांची, झारखंड में रांची, हजारीबाग वाले एरिया में विजिट करोगे ना तो आपको ना उनके मौसम से सच में प्यार हो जाएगा। क्या आप बाहर चीज़ों घूमने जाते हो, वहाँ का नेचर, वहाँ का सीनरी सच में बहुत, मतलब बयां नहीं किया जा सकता, इतना सुंदर है रांची। आपका हज़ारीबाग, मैं हज़ारीबाग से हूँ, ट्रस्ट में हज़ारीबाग का वेदर मैं आज तक कहीं भी गई हूँ, उसके वेदर से अच्छा वेदर मैं कहीं देखी ही नहीं हूँ। लोग जाते हैं पहाड़ों में घूमने के लिए, आओ कभी हमारे यहाँ, बहुत अच्छी सीनरी है, ट्रस्ट मी। नेतरहाट चले जाओ,
सब कैपिटल जो है वो दुमका बनाया गया। और भी बात किया जा रहा है सब कैपिटल को बनाने का, जैसे मेदिनीनगर, चाईबासा, गिरिडीह, ताकि ओवरऑल झारखंड का डेवलपमेंट हो सके। ये प्रपोज किया गया, अभी ये पास नहीं हुआ, जब पास होगा तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब पूछोगे झारखंड देखो क्वाड्रिलेटरल शेप का नहीं लग रहा है, क्वाड्रिलेटरल शेप का, तो ये क्वाड्रिलेटरल शेप का है। अब एक चीज़ जान लो, यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप ये चीज़ को समझो। देखो ये हमारा अर्थ है, ये क्या है, इक्वेटर है। ऊपर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। नीचे क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। ये 0 डिग्री होता है, ये 23.5 डिग्री होता है, फिर 66.5 डिग्री होता है आर्टिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। तो जो 23.5 डिग्री है ना, यहाँ से हमारा झारखंड पास होता है। कौन कौन सी जगह में पास होता है वो मैं आगे पढ़ूंगी। मैं यहाँ क्या बताना चाह रही हूँ कि जो आपका ये जो लाइन है ना, मान लीजिए ये अर्थ है आपका, तो ये जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं, ये आप इसको 4 भाग में बांटो। ये लैटिट्यूड है, लेटा हुआ, लैटिट्यूड से लेटा हुआ, लॉन्गिट्यूड से लंबा, ठीक है। जो लैटिट्यूड से देखोगे तो देखना ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, लेकिन आप लॉन्गिट्यूड में देखोगे तो ये क्या है, वेस्ट है, ये क्या है, ईस्ट है। तो झारखंड कहाँ है, ईस्ट में है। वही चीज़ बोल रहा है कि लैटिट्यूड से देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट में है, लॉन्गिट्यूड से देखोगे तो ईस्ट में है, ठीक है। ये आप सुधार लेना थोड़ा सा। अब देखो स्टेट बाउंड्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट बाउंड्री आपको ये याद करना पड़ेगा कि जो झारखंड का बाउंड्री है वो बिहार के किस किस स्टेट से लग रहा है, मतलब झारखंड का कौन सा डिस्ट्रिक्ट बिहार से लग रहा है, झारखंड का कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल से लग रहा है, कौन कौन सा उड़ीसा से लग रहा है, कौन कौन सा छत्तीसगढ़ से लग रहा है। तो पहले डायग्राम देखेंगे, डायग्राम से चीज़ें समझेंगे, फिर हम याद करेंगे। तो देखो कौन कौन सा लग रहा है, गढ़वा लग रहा है, पलामू लग रहा है, चतरा लग रहा है, हजारीबाग लग रहा है, कोडरमा लग रहा है, गिरिडीह लग रहा है, देवघर लग रहा है, दुमका लग रहा है, गोड्डा लग रहा है और साहिबगंज। ये सब 10 जो किससे लग रहा है, 10 बिहार से लग रहा है। टोटल कितना डिस्ट्रिक्ट लग रहा है बिहार से, तो टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट लग रहा है। सेम विथ वेस्ट बंगाल, इसके साथ भी 10 डिस्ट्रिक्ट लग रहा है। कौन कौन सा लग रहा है, चलिए फिर से देखते हैं। साहिबगंज, पाकुर, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां एंड पूर्वी सिंहभूम। अब उड़ीसा से कौन कौन लग रहा है, तो सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम मतलब वेस्ट सिंहभूम, उसके बाद फिर सरायकेला खरसावां एंड पूर्वी सिंहभूम मतलब ईस्ट सिंहभूम। अब देखो छत्तीसगढ़ के साथ कौन कौन सा लग रहा है, तो सिमडेगा, गुमला, लातेहार, गढ़वा। देखे 4 4 10 10, ठीक है। अब एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं दूसरे कलर से बताती हूँ। गढ़वा जो इकलौता डिस्ट्रिक्ट है ना, जो कि 3 राज्य से लग रहा है, एक बिहार, एक यूपी और एक छत्तीसगढ़, और यूपी से सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट लग रहा है जो गढ़वा है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। भाई अब इसको याद कैसे करें, कि सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा कि झारखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट बिहार से लग रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिहार। बिहारी लोग बहुत स्टीरियोटाइप होते हैं, मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट को प्रमोट नहीं करते हैं। तो वो लोग क्या बोलेंगे कि घर पर चैट करोगे तो डैड तो गुस्सा करेंगे ना। अब वहाँ पे तुम आपके पापा हैं, आप चाहेंगे कि आपका कंडीशन अच्छा हो तो आप पढ़ो, आप देख रहे हो फ़ोन पे बैठ के चैटिंग कर रहे हो, तो बिहारी पापा आके तो गुस्सा करेंगे नहीं, गुस्सा करेंगे ही। अगर दिल्ली के पापा रहते तो बोलते हाँ चलो कूल, इट्स ओके, ही इज लाइक हैविंग अ चैट विथ समवन। बट नहीं, बिहारी लोग बोलेंगे क्या बे, तुमको पढ़ने के लिए यहाँ पे दिए हैं, अब इतना खर्चा कर रहे हैं, तुम यहाँ पे आके चैटिंग कर रहा है। तो नहीं, तो घर देखो यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लेना। देखो जीपी, अब ऑब्वियस सी बात है कि जी से गढ़वा, पी से पलामू, सी से चतरा, एस से हजारीबाग, के से कोडरमा, जी से गिरिडीह, डी से दुमका, दी से देवघर, जी से गोड्डा, एस से साहिबगंज। तो ऐसे करके आपके टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट याद हो गया। अब वेस्ट बंगाल भिखारी लोग हैं, वो लोग क्या बोलेगा, जब वो कोई काम करेगा, डेली वेज वर्क करेगा, तो बोलेगा साहिब पगार दे दो, मेरे को कुछ बेटे को ये काम करना और मेरे कुछ बेटे को ऐसे कोई स्कूल का फीस भरना है, बेटे की स्कूल का ये ट्यूशन का फीस भरना, तो उसी चीज़ पे बोलेगा। बंगाल से बेगर भिखारी है, वो क्या बोलेगा, साहिब पगार दे दीजिए, दे दो। जैम
अगर पगार दोगे तो जैम जाके धान ला के बोएगा, और राम रांची जा करके, जो केला है उसके पास पैसा नहीं है तो भाड़ा मिल जाएगा तो केला जाके एक्सपोर्ट करेगा। तो अब इससे हम याद करते, कैसे याद होगा कि साहिब पगार दो, जैम धान बोएगा, राम रांची से केला ला एक्सपोर्ट करेगा। तो अब इसको हम कैसे, देखो, एस साहिब से साहिबगंज, पगार से पाकुर, उसके बाद फिर दे दो से दुमका, जैम से जामतारा, धन से धनबाद, बोएगा से बोकारो, राम से रामगढ़, रांची से रांची, केला से सरायकेला खरसावां, और एक्सपोर्ट करेगा से ईस्ट सिंहभूम। तो ऐसे देखो कितना इजी याद हो गया। बस ऐसे ही याद करना भाई, एक एक चीज़ को रटने नहीं बैठना है। इसी तरह उड़ीसा, उड़ीसा सिंपल है, उड़ीसा नीचे है तो ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा, ये तो इजी है, इसको मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगी। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ 36 का आंकड़ा हो गया। अब मैं तुमसे बहुत गुस्सा है, जाओगे तो सिम घुमाते हुए लेके आना, हम नहीं देंगे गर्लफ्रेंड को कोई सिम। तो यही बोल रहा है कि जब आप जाओगे घर तो सिम को घुमाते लेते आना। तो सिम से शिमला, घुमा से गुमला, और लेते से लातेहार, और गढ़वा से गढ़वा। सिंपल सा चीज़ है, सिम घुमाते लेते आना घरवा। क्योंकि मैं गर्लफ्रेंड से अब बात नहीं करता हूँ, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है मेरा, और यूपी से गढ़वा है, ऑब्वियस सी बात में बताई। यही मैं सेम चीज़ पर बताई कि गढ़वा सिर्फ ओनली डिस्ट्रिक्ट है जो तीन स्टेट से लगता है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो कर लो। पूछा जाएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास होता है, तो लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, बोकारो। अब हम इसको मैप में देखें, देखो ये वाला मैप, इसको मैं थोड़ा सा साफ, देखो लातेहार, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, बोकारो और गुमला, देख लिए ना। तो ये सारे जगह से क्या पास होता है आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब पूछ दिया जाएगा कि रांची में किस जगह से पास होता है, तो ओरमांझी से पास होता है। रामगढ़ में किस जगह से, तो गोला से। लोहरदगा में किस जगह से, तो किसको से। लातेहार में किस जगह से, तो नेतरहाट से। अब एक चीज़ और देखो, मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। यहाँ पे शायद मैं वो मैप लगाई हूँ या नहीं लगाई हूँ, मैं भी भूल गई। हाँ देखो, ये वाले मैप पे कोई चीज़ बता देती हूँ मैं, ये मैं बाद में बताऊँगी। चलो अब देखो यहाँ पे है कि अब स्टेट बन गया, स्टेट में कौन सा लाइन कहाँ पास होता है वो सब हम जान गए। अब स्टेट का कुछ तो सिंबल रखेगा ना। तो अगर बर्ड की बात करें तो स्टेट बर्ड कौन सा है, एशियन कोयल, एलिफेंट, हाथी मेरे साथी। आप देखे होंगे झारखंड में हाथी बहुत पाया जाते हैं। हाथी, ट्री, साल, फ्लावर, पलास का फूल सबने देखा है। फ्रूट, ये थोड़ा फनी था और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी था कि कटहल यहाँ का स्टेट फ्रूट है। डांस छाव, इसको यूनेस्को में ऐड कर दिया गया है। ये मैं आज जब डांस वाला सेक्शन पढ़ाऊंगी तो इसको मैं डिटेल बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डिवीजन, टोटल 5 डिवीजन है झारखंड में। टोटल कितने डिवीजन है, 5 डिवीजन। अब कौन कौन सा डिवीजन है वो भी हम देख लेते हैं। एक तो आपका पलामू डिवीजन हो गया, दूसरा नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन हो गया, तीसरा साउथ छोटा नागपुर डिवीजन हो गया, चौथा कोल्हन डिवीजन हो गया, और 5वां संथाल परगना डिवीजन हो गया। अब देखो बोलोगे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कौन से परगना में है, तब कौन से डिवीजन में है, तो नॉर्थ छोटा नागपुर में टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट है। साउथ छोटा नागपुर में कितना, साउथ छोटा नागपुर में कितना डिस्ट्रिक्ट है, 5। पलामू में 3 और कोल्हन में 3। और सेकेंड लार्जेस्ट जो है जिसके पास ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है वो है आपका संथाल परगना। वही चीज़ यहाँ पे मैं लिखी हूँ। देखो अगर झारखंड का ऑफिशियल लैंग्वेज देखा जाए तो हिंदी बोला जाता है, लेकिन हिंदी के अलावा और भी चीज़ें बोला जाती है, जैसे उर्दू, संथाली, मुंडारी, खड़िया, ऐसे करके टोटल 16 लैंग्वेज बोला जाता है। पहले तो 12 ही बोला जाता था, लेकिन 4 को न्यू ऐड किया गया, जिसमें मगही है, भोजपुरी है, मैथिली और अंगिका है। अब देखो जब हमारा झारखंड बन रहा था ना 2000 में, तो टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट नहीं था, पहले 18 ही डिस्ट्रिक्ट था। जो 6 डिस्ट्रिक्ट है ना वो बाद में ऐड किया गया। अब कौन कौन सा वो 6 डिस्ट्रिक्ट है, तो पहले लातेहार, जामतारा, सिमडेगा और सरायकेला, ये चारों 2001 में ऐड किया गया है। और जो खूंटी और रामगढ़ है वो 2007 में ऐड किया गया। बोला जाएगा कि सबसे न्यू डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है, तो वो है रामगढ़। ठीक है, उसके बाद इम्बलम कौन सा है, अब बताओ झारखंड का इम्बलम। पहले झारखंड का इम्बलम J4J करके था, लेकिन अब जो है वो चेंज कर दिया गया है।
अब ये है स्टेट एम्बलम। अब ये स्टेट एम्बलम क्या बताता है, क्या दर्शाता है? जो सर्कुलर जो रिंग है ना, ये गोल गोल सा जो बना हुआ है, वो बोलता है कि हाँ हमारे झारखंड में डेवलपमेंट हो रहा है, कि हमारा झारखंड है जहाँ पे हम डेवलपमेंट देख रहे हैं। अब डेवलपमेंट कैसे देख रहे हैं? तो देखो आउटर रिंग में क्या है, एलिफेंट है हमारा स्टेट एनिमल। वो क्या बोलता है, ये हमारे स्ट्रेंथ, कि हम कितना, हम लोग सब मजबूत है, हमें कोई हिला नहीं सकता है। हमारा वाइल्ड लाइफ कितना अच्छा है, हमारा वेजिटेशन देखो पूरा जंगलों से हरा भरा है। तो ये सारा चीज़ हमारा कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। तो देखो हमारा जो वाइल्ड लाइफ वगैरह सब बहुत अच्छा है, बहुत ही पीसफुल है। उसके बाद क्या बताता है, पलाश का फूल, ये बताता है फ्लेम ऑफ जंगल, कि हमारा कल्चर कितना अच्छा है, कितना डाइवर्स है हमारा कल्चर, ब्यूटी, कल्चर, फ्लोरा कितना अच्छा है वो बता रहा है। जो इनर रिंग है ये वाला देखो, इनर रिंग देखो, इसमें कुछ कपल्स लोग हैं, इसमें टोटल 24 कपल है, मतलब 48 लोग हैं। अब ये कौन से, ये पेंटिंग कौन सा जो पेंटिंग में किया गया, ये सोहराई पेंटिंग है, जो कि उड़ीसा का पेंटिंग है। अब वही चीज़ बता रहा है कि सोहराय आर्ट है, 24 कपल, ये बता रहा है कि यहाँ के लोग सब मिलजुल के रहते हैं, कितना रिच हिस्ट्री है हमारा। और जो सेंटर में है वो लायन कैपिटल, और जिसमें लिखा हुआ सत्यमेव जयते। ठीक है, ये क्या बता रहा है, नेशन बिल्डिंग के बारे में, कि झारखंड का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे इंडिया के डेवलपमेंट में, इंडिया को बनाने में क्या हमारा झारखंड का रोल है। सबसे बड़ा रोल है भाई, 40% मिनरल्स है, और झारखंड से कम, झारखंड में उसका कम यूज़ होता है, बाकी स्टेट उसका ज़्यादा यूज़ करते हैं, झारखंड तो बहुत कम यूज़ कर रहा है। यहाँ पे डेवलपमेंट जैसा जितना मिनरल्स पाया जाता है ना, अगर झारखंड जिस दिन यूज़ करने लगे ना, तो झारखंड को कोई 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 स्टेट नहीं पा सकता। क्योंकि देखोगे जिसके पास मिनरल्स, आज दुबई हो गया, उन लोग ऑयल पाए, तो देखो दुबई का कंडीशन कितना अच्छा है, लेकिन झारखंड के पास सब कुछ होने के बाद भी झारखंड का कंडीशन बहुत ख़राब है। यहाँ की गवर्नमेंट पे मैं क्या ही कमेंट्स करूँ, कभी टाइम मिलेगा तो मैं इस पर डिस्कस करूँगी। अब देखो झारखंड का लेंथ ब्रेथ कितना है। अब देखो ये आपका रेक्टेंगल है, इसका लेंथ क्या होता है, ये होता है, और इसका ब्रेथ ये होता है। तो लेंथ क्या है इसका, 463। लेंथ हमेशा बड़ा होता है ना, तो ये क्या है, लेंथ 463 है। और ब्रेथ कितना है, 380। ब्रेथ कितना है, 380। ये आपको याद करना पड़ेगा। आप कैसे याद करो, देखो सब चीज़ का मैं तो ट्रिक नहीं बताऊंगी, और थोड़ा सा मैं और बता देती हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप इस तरीके से देखो तो सबसे नॉर्थ वाला कौन सा है। अगर आप ये देखो, मैं एक डायग्राम बनाती हूँ, ये क्या है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो बोला जाएगा सबसे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वो कौन सा है, साहिबगंज है। क्योंकि देखो इस नॉर्थ में देखो सबसे ज़्यादा नॉर्थ कौन सा है, साहिबगंज है। बोला जाएगा सबसे ज़्यादा ईस्ट में कौन सा है, यहाँ से देखो सबसे ज़्यादा ईस्ट में कौन है, पाकुर है। फिर बोला जाएगा सबसे ज़्यादा वेस्ट में कौन है, तो वेस्ट इधर है, तो वेस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा है, गढ़वा है। इसके बाद कोई है क्या, नहीं है। अब पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा साउथ में कौन सा, देखो सबसे ज़्यादा साउथ में कौन सा है, कौन सा है, वेस्ट सिंहभूम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। उसके बाद टोटल एरिया कितना है झारखंड का, तो 79714, इसे भी याद करना, जो कि 2.42 इंडिया। इंडिया जो है ना हमारा, मेरा डायग्राम बहुत ख़राब है, थोड़ा सा पेन आने दो, उसके बाद मैं चीज़ें ठीक कर दूँ। ये इंडिया है, तो ये इंडिया का जो झारखंड है ना, वो सिर्फ 2.42% है, और ये 15 लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया वाइज। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, बिहार का जाके देखना कभी पॉपुलेशन डेंसिटी, यहाँ कितना है, 414 पर स्क्वायर किलोमीटर। लेंथ कितना अभी मैं बताई, ब्रेथ कितना अभी मैं बताई। और यहाँ पे बोलोगे ना तो ज़्यादा लोग रूरल में रहना पसंद करते, गाँव में, ना कि अर्बन में। तो देखो रूरल पॉपुलेशन कितना ज़्यादा, और अर्बन देखो कितना है। फॉरेस्ट कितना है, 23721, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो मैं टिक कर रही वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका हो गया टोटल एरिया, पॉपुलेशन डेंसिटी, लेंथ, ब्रेथ, फॉरेस्ट, क्लाइमेट। तो इसका क्लाइमेट कितना है, क्या है, ट्रॉपिकल मानसून। देखो अभी झारखंड का बारिश, अगर कोई अभी नहीं गया हो ना कभी वहाँ का, बारिश में चले जाना, मानसून सीजन में चले जाना, सही में मज़ा आ जाएगा। बिन बिन मौसम बरसात होते हैं वहाँ पे, कभी भी बारिश, और वेदर जस्ट लाइक जन्नत। आई जस्ट टोटली लव माई प्लेस। सबसे ज़्यादा रेनी प्लेस कौन सा है, तो नेतरहाट। यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और सच में ये प्लेस अगर कोई नहीं गया ना तो एक बार ज़रूर जाना। मैं भी रिसेंटली जाने वाली हूँ, तो मैं एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी। सबसे ठंडा जगह भी नेतरहाट को माना जाता है। हॉटेस्ट प्लेस, सबसे गर्म जगह, सबसे गर्मी वाला जगह, तो जमशेदपुर। अब रीज़न भी इसका है क्योंकि यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्री, आगे हम बताएंगे कि जमशेदपुर में कितना सारा इंडस्ट्रीज़ है।
उसके बाद सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल झारखंड का कहाँ पर है? मतलब सबसे सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल बोले तो बुढ़ा घाघ में है, जो कि लातेहार में, लेकिन जिसमें बहुत ज़्यादा वाटरफॉल है, हाईएस्ट नंबर ऑफ वाटरफॉल कहाँ है? तो रांची को हम लोग सिटी ऑफ झरनों का शहर बोलते हैं, शिमला ऑफ झारखंड बोलते हैं, समर कैपिटल बोलते हैं। और यहाँ का रेनफॉल कितना होता है? 110 से 140 डिग्री सेंटीमीटर होता है। और सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है? तो सूर्य कुंड है। कहाँ पर है? हजारीबाग में। सबसे बड़ा फॉरेस्ट कहाँ पर है? तो सारंडा। सबसे लंबा रिवर कौन सा है? तो दामोदर। मेन क्रॉप कौन सा है यहाँ पे? राइस। एक चीज़ और याद रखना, एक सुब्रनरेखा रिवर है जो कहाँ से निकलता है, वो मैं सारे रिवर वाले सेक्शन में बताऊंगी। वो इकलौता रिवर है जो कि जाके समुद्र में गिरता है, बाकी सब रिवर समुद्र में नहीं गिरता, किसी और रिवर में जाके मिल जाता है। अब देखो डिस्ट्रिक्ट वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? जाके मैप देखो कौन सा है, देखो यहाँ पे वेस्ट सिंहभूम, देखो ये सबसे बड़ा है ना। और सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? रामगढ़, जो नया बना है। कब बना है? 2007 में बना है। ऐसे चीज़ें याद रखनी, कनेक्ट करो चीज़ों को। हाईएस्ट प्लेचू वाला पॉइंट कौन सा है? ये भी मैं अलग सा सेक्शन जब फिजियोग्राफी पढ़ाऊंगी ना, तो हाईएस्ट, मिडिल और लोएस्ट पढ़ाऊंगी। हाईएस्ट में कौन सा है? पट रीजन। फिर हाईएस्ट पीक कौन सा है? पारसनाथ। कहाँ है? गिरिडीह में। कितना है? 1365 है। ये इंपॉर्टेंट है। स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे देखो कितना है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी फिर से ये क्वेश्चन आता है। अब देख लो पीवाई की उठा करके इससे क्वेश्चन है। अब लैटिट्यूड कितना है, लॉन्गिट्यूड कितना है? अब बोलोगे ये याद नहीं होता है, भूल जाते। चलो मैं इसको याद कराती हूँ बहुत ईजी तरीके से। 21 साल की लड़की है, 25 साल के लड़के से शादी करेगी। 25 साल का लड़का बोलेगा कि जब मैं 19 साल का था तो मेरे टोटल 15 गर्लफ्रेंड थे। लड़की हो गई गुस्सा, तुम इतने मेरे पीठ पीछे बता तुम मेरे से शादी क्यों किए? ठीक है चलो, मैं जब 58 साल की होंगी देखना मैं 10 शादी करके बैठूंगी, तुम्हारे साथ मैं नहीं रहूंगी। बस यही है, याद करो। 21, 25 कितने साल में कितनी गर्लफ्रेंड थी? 19 साल में 15 गर्लफ्रेंड थी। ये क्या बोली? 58 साल में 10 शादी करेगी। याद हो गया? देखो 21 58 10, 21 58 10, 25 19 15, 25 19 15। ठीक है, लैटिट्यूड याद हो गया, लेटा हुआ छोटा सा स्टार्ट होगा, बहुत छोटे से स्टार्ट होगा। अब लॉन्गिट्यूड याद करेंगे। लॉन्गिट्यूड लंबा वाला, ये वाला लंबा वाला। अब इसको कैसे याद करेंगे? दो टीम है, एक 83 का टीम है और एक 87 का टीम है। एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, ये दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस है, ये दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस है। देख रहे हो? बहुत इजी है, बस दिमाग लगाओ याद हो जाएगा। 2 टीम था क्रिकेट खेलने का, एक 83 टीम था, एक 87 टीम था। 87 ने क्या परफॉर्मेंस किया, बिना ओवर देखे हुए, बिना विकेट देखे हुए वो लोग 57 रन मार दिया। अब आया 83 का चांस, जब इसका 19 ओवर बचा तो ये लोग सिर्फ 85 रन मार पाया, ये हार गया, 87 जीत गया। ये एक बिना ओवर देख के खेल रहा था, ये ओवर देख के खेल रहा था, तो 19 ओवर में सिर्फ 85 रन मार पाया। देखो यही है, 83 1950 87 57। बहुत इजी, बस ऐसे ही याद करना है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कैसे याद करोगी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लगा लो रारा बो। अब कोई एक रारा एक लड़की है, इसको मैं याद करने का, एक रारा लड़की है, वो बोलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, एक लाइन जा रहा उस पर तीर लगाओ, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लगा लो रारा बो। अब देखो, अब इस पे कैसे याद करेंगे, ये ट्रिक बताओ कि कैसे याद करेंगे। तो लगा लो मतलब लातेहार, जी से गू से गुमला, लो से लोहरदगा, आर से रांची, आर से रामगढ़, बीओ से बोकारो। बस ऐसे ही याद करनी है। और देखो ज्योग्राफी का आपका, देखो ये जो हमें पढ़ाई हो ना, समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 2-3 सवाल तो आपके रहेंगे एग्जाम में, तो ये वीडियो सही में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको बार बार देख के रिवाइज करो। और ट्रस्ट मी, जिस तरीके से मैं नोट्स बना के आपको पढ़ा रही हूँ, जिस तरीके से मैं याद करा रही हूँ, आप किसी भी, मैं चैलेंज करती हूँ, आप किसी भी यूट्यूबर का वीडियो उठा के देख लो, कोई भी टीचर, फेमस टीचर, वो लोग ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, इतना मेहनत नहीं करेंगे। इतना मेहनत से जो मैं नोट्स बना के आपको दे रही हूँ, इतना कलरफुल तरीके से, वो कोई नहीं देने वाला। अब बोलोगे कि मैं PDF कहाँ मिलेगा,
तो मेरा एक चैनल है झारखंड एसएम इग्नाइट करके, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से जा कर के PDF को डाउनलोड कर लेना। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कल फिर से एक नया वीडियो लेके आने में। वरना वो मोटिवेशन लेवल ना कम हो जाता है, क्योंकि आपका रिस्पांस अच्छा दिखता नहीं है, फिर बनाने का वीडियो मन नहीं करता है। लेकिन आपका रिस्पांस जिस दिन अच्छा दिखेगा, अरे हाँ बच्चे लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मुझे पढ़ाना होगा ये टॉपिक, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। आप लोग देख रहे हो लेकिन वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो, तो लाइक भी किया करो और सब्सक्राइब करो भाई चैनल, तभी तो आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लो। तो फिर से मैं कल झारखंड का जियोलॉजी पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए बाय, जोहार। और वीडियो को रिवाइज करो, PDF से बार बार चीज़ों को याद करो। जिस दिन आज पढ़ा रही हो तो आज ही चीज़ों को याद करके कंप्लीट कर लो। ये नहीं कि कल मैं फिर से पढ़ूंगा, परसों मैं फिर से आज ही कंप्लीट कर लो ना, शॉर्ट नोट्स बना लो कॉपी में। बाय, जोहार।